क्लास 12 के आज हम लोग आंसर की करने वाले हैं केमिस्ट्री के। तो सब लोग ज्वाइन हो जाइए। सबसे पहले सब लोग सभी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि अगर आप आंसर की मिला लेते हैं, अगर ज़्यादा आंसर गलत हो जाता है या फिर कुछ भी हो सकता है तो इसमें कुछ नेक्स्ट एग्जाम में इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन अदरवाइज मैं सब आंसर करेक्ट आंसर बताने वाला हूँ। इसमें मैं क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 का आंसर नहीं दे पाया हूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। इसीलिए जो जहाँ तक PDF भेजा है वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वो हो जाएगा अष्ट परमाणु। क्या हो जाएगा? अष्ट परमाणु क्यों हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते चले हम लोग। निम्नलिखित में कौन सबसे सबल भस्म है? तो इसका 5 नंबर का जो हो जाएगा ये हो जाएगा C10- हो जाएगा। C10- ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 6 नंबर का देखते हैं। निम्नलिखित में कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? तो इसका 6 नंबर का जो हो जाएगा F2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 हो जाएगा। अगला देखिए क्या होगा। निम्नलिखित में कौन अवकारक का कार्य नहीं कर सकता है? कह रहा है अवकारक का कार्य नहीं कर सकता है। CO2 हो जाएगा इसका आंसर। CO2 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, यदि एक संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास +3 ऑक्सीजन अवस्था में इतना इतना है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? इसकी परमाणु संख्या हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो है लेंथेनाइड तत्वों की सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है। इसका आंसर जो हो जाएगा +3 होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, +3 होती है। अगला देखिए, अगला जो है हमारे पास SO4 में Ni की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? इसका जो हो जाएगा आंसर आप सभी को पता है 10 नंबर का है। 10 नंबर का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का। 11 नंबर में जटिल यौगिक। आप सभी सेट मिलाते चले। सेट में आपका हो सकता है दूसरा, लेकिन आंसर जो होगा क्वेश्चन सेम ही रहेगा सभी का। 11 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। अगला देखिए 12 नंबर का इतना इतना एवं इतना इतना के एक दूसरे के क्या होता है? आयन या सामने क्या होता है? इसका जो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आयनन समावयव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आयनन। अगला देखते हैं 13 का विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कोबाल्ट हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1 मिनट रुक जाएगा। हाँ चलिए सही है। अगला देखेंगे, जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन से अभिक्रिया करता है तब निम्नलिखित में कौन बनता है? 14 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? क्लोरेटोन। क्या हो जाएगा? क्लोरेटन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखें आप सभी, ईथर का सामान्य सूत्र क्या होता है? ईथर का सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा CnH2n+1O। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं हम लोग, निम्न में कौन अभिकर्मक एसिड से एवं एसीटोन से दोनों की आसानी से अभिक्रिया करता है? 16 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा ग्रेनाइड अभिकर्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3 पेंटोनॉन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 17 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है निम्नलिखित में किसके कौन कैनिजारो अभिक्रिया होती है? 18 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, SCHO। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 19 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में कौन टार्ट्रिक अम्ल है? कहता है इसमें टार्ट्रिक अम्ल कौन है? 19 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 19 नंबर। अगला देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 में संतृप्त विलयन कराने के बुदबुदाहट होती है तब वह यौगिक क्या होता है? एल्केन, एल्कीन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 20 नंबर का वो हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एसिटिक। एक बार जल्दी से सेशन को सब्सक्राइब कर देंगे आप सभी हमारे चैनल को, और एक बार शेयर कर दें सेशन को, ताकि जो भी आपके दोस्त हैं वो एक बार अपना सोल्यूशन को मिला सके, आंसर कंफ्यूजन जो भी है उसका दूर हो सके। आप सभी एक बार इतना मदद कर देंगे हमारी और अपनी दोस्त की, ताकि उसका भी आगे और कंफ्यूजन ना रहे। अगला देखिए 21 नंबर का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, CH3CH3NH2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हम लोग आते हैं क्या है, निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट गैस आसानी से द्रवीकृत हो सकती है? इसका जो 22 नंबर का आंसर होगा वो हो जाएगा XE। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, सल्फर की पेरोक्सी अम्ल क्या होता है? इसका जो आंसर हो जाएगा तो H2S2O8। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 23 का। अगला देखिए 24 का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण अमोनिया से होता है? तो 24 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा
अष्टोवर्ट विधि, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं इसका क्या होगा। निम्नलिखित में कौन गैस जल के ऊपर संग्रहित नहीं की जा सकती है? इसमें जो हो जाएगा संग्रहित नहीं की जाती है, जमा नहीं की जा सकती है, तो SO2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर SO2 हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। अगला देखें क्या है आंसर। 12Hg को ऑजन की अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन बनता है? इसमें जो हो जाएगा 26 नंबर का आंसर, ऑप्शन नंबर Hg2O, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है क्लोरीन। क्लोरीन का विरंजक जो गुण का कारण क्या है? अम्लीय गुण, ऑक्सीकारक ऑक्सीकारक गुण या अवकारक गुण या वायु प्रदूषक गुण। 27 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीकारक गुण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखें, उत्कृष्ट गैसों का वाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? 28 नंबर का जो हो जाएगा NS2 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं हम लोग, एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 29 नंबर का जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 4, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है पिंड केंद्रित घनाकार सेल की पैकिंग का संकुलन गुणांक क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी, 0.68 आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है? कह रहा है इसमें लौह चुंबकीय कौन है? Fe याद रखेंगे Fe। अगला देखिए, निम्नलिखित में किसमें फ्रेंकेल दोष होता है? किसमें फ्रेंकेल दोष होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में किस यौगिक का जलीय घोल असामान्य प्रासरणीय दाब प्रदर्शित करता है? यूरिया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो यूरिया हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, सामान्य नमक हो जाएगा, सामान्य नमक, सामान्य नमक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, किस विलय के विलायक में एक मोलर घोल के क्वथनांक उन्नयन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? 34 नंबर का जो आंसर हो जाएगा क्वथनांक मापी स्थिरांक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अभी हमने आंसर आपको सिर्फ बता रहे हैं, आप सॉल्यूशन देखना हो तो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम सारा बता देंगे। अभी 10 मिनट के बाद तुरंत अपलोड करेंगे कि इसमें कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन क्यों ये गलत हुआ, क्यों ये सही होगा। एक बार जल्दी से उसको भी मिला लेना आप लोग, लेकिन पहले आप अपना कंफ्यूजन दूर कर लो कि कितना सही कितना गलत हुआ। सिर्फ हम आंसर बहुत कम समय में आपको देने जा रहे हैं। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामान्य नमक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सामान्य नमक। अगला देखें 34 नंबर के कह रहा है किसी विलय के विलायक में एक मोलर घोल के क्वथनांक उन्नयन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आप देख ही लिए, क्वथनांक मापी स्थिरांक हो गया। आइए अगला क्वेश्चन 35 नंबर का देखते हैं, निम्न में किसके जलीय घोल का वाष्प दाब सबसे कम होता है? 35 नंबर का जो हो जाएगा 0.1 MnA3PO4, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, आप सभी आंसर मिलाते रहेंगे क्वेश्चन देख करके और ऑप्शन देख करके। नंबर इधर उधर हो सकता है, आप जानते हैं सेट जिसका अलग अलग है उसका नंबर आगे पीछे हो सकता है। 36 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 36 नंबर का हो जाएगा शुष्क ईथर की उत्पत्ति में Na, उपस्थिति में Na, याद रख लेंगे सभी लोग। अगला देखेंगे, एथिल ब्रोमाइड का एल्कोहाइड से एसिड पोटास के साथ उबालने पर क्या बनता है? इसका जो 37 नंबर का हो जाएगा वो क्या होता है? एथिलीन बनता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला देखें 38 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 38 नंबर का। अगला देखें इसके बाद 39 नंबर, निम्न में से कौन सा अभिकर्मक एथिलीन अमीन से अभिक्रिया पर कर एथिल एल्कोहल बनाता है? 39 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो 39 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर HNO2, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, NHNO2, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखिए 39 के बाद 40 है, निम्नलिखित में किसे कास्ट स्पिरिट कहा जाता है? ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा 40 का ये हो जाएगा मेथिल एल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल। अगला देखें, एक एल्कोहल के वाष्प को जब तप्त अपकृत तांबों के ऊपर से गुजारा जाता है तो एल्कीन बनता है, यह एल्कोहल है, क्या है? 41 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ट्रिस्टियर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टर्सियरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टर्सियरी, ऑप्शन नंबर 41 का जो होगा सी हो जाएगा। अगला देखें, फिनॉल निम्नलिखित में किसके साथ एक विशेष रंग का यौगिक बनाता है? किसके साथ? तो 42 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर FeCl, ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा FeCl का जलीय विलय, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 234.2 ग्राम चीनी की जलीय घोल में 34.2 चीनी ग्राम चीनी है, घोल का मोलल सांद्रता क्या होगा?
45 नंबर का जो हो जाएगा 0.5, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखिए 44 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में कौन समीकरण फ्राडे के विद्युत अपघटन संबंधित प्रथम नियम को व्यक्त करता है, जिसका 44 का जो आंसर हो जाएगा m इक्वल टू सी जेड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखें, तुमता बढ़ाने बढ़ाने पर किसकी विद्युत अपघट्य का विशिष्ट चालक तो होता है, इसमें 45 नंबर का जो हो जाएगा घटता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घटता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या होगा आंसर। अगला आंसर होगा ए बी सी डी धातु के मानक अवकरण विभव क्रमशः इतना इतना है, तो इतना वोल्ट में इस किस धातु की अवतरण क्षमता सबसे अधिक होगी। ऑप्शन नंबर जो 46 का होगा वो ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, लेड स्टोरेज बैटरी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या आएगा। आइए 48 नंबर के कारण निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया का वेग प्रताप के प्रभाव को व्यक्त करता है, इसका 48 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका इसका हो जाएगा और है नियस समीकरण, क्या हो जाएगा और नियस समीकरण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखा, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आप मिला ले। आइए अगला अगला क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में कौन पदार्थ पायसी कारक का कार्य करता है, 50 का जो ऑप्शन हो जाएगा साबुन, क्या हो जाएगा साबुन सही हो जाएगा। कौन पदार्थ पायसी कारक का कार्य करता है, साबुन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जैव उत्प्रेरक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 51 नंबर का वो हो जाएगा एंजाइम, एंजाइम हो जाएगा, आंसर बी सही हो जाएगा इसका 51 का। अगला देखें, निम्नलिखित में कौन आकार चयनात्मक उत्प्रेरक है, इसका जो हो जाएगा 52 का आंसर वो हो जाएगा ZSM-2, ऑप्शन -5, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला है थर्माइट विधि में अवकारक क्या है, थर्माइट विधि में अवकारक क्या है, 53 नंबर का आंसर जो हो जाएगा A1 आई, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखा, निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण तनु साइनाइड विलय में उसके आयसक के निक्षालन से प्राप्त किया जाता है, 54 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा सिल्वर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, हड्डियों का मुख्य संगठन किसका है, हड्डियों में जो है मुख्य संगठक किसका है, 55 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, CA3 और। अगला देखिए क्या होगा, निम्नलिखित किस धातु का निष्कर्षण उसके अस्क के विद्युत घटक से होता है, 56 का जो आंसर हो जाएगा Fe, क्या हो जाएगा Fe, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला आते हैं हम लोग 57 के लिए, 57 में देखते हैं 57 में क्या है, निम्नलिखित में किस विधि की मेथिल एमीन बनाया जाता है। आप सभी एक बार सेशन को लाइक कर दें और एक बार सब्सक्राइब कर दें मेरे दोस्त। 57 का जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा फॉर्मान, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माल्टोस के जल अपघटन से प्राप्त होता है, क्या होता है, तो ग्लूकोज के दो अणु, ग्लूकोज के दो अणु, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं हम लोग 59 का, 59 में क्या है, निम्नलिखित में कौन एक बृहद अणु नहीं है, कहता है इनमें से कौन सा बृहद अणु नहीं है, तो इसमें जानते हैं आप पैमिटेट हो जाएगा, पामीटेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में कौन ज्विटर आयन बनाने के समर्थ है, कहता है निम्नलिखित में कौन ज्विटर आयन बनाने में समर्थ है, 60 का जो आंसर हो जाएगा आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 60 का H2NCH2COO ये जा रहा है। अगला देखिए, निम्नलिखित में किसका प्रयोग प्रति ऑक्सीकारक के रूप में होता है, 61 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साइट्रिक हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 62 की बात करें तो राइबोफ्लेविन निम्नलिखित में किसका रासायनिक नाम है, तो 62 का ऑप्शन हो जाएगा विटामिन बी टू का, विटामिन बी टू। अगला देखिए हमारे पास क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में किसका उपयोग उप सामक के रूप में होता है, 63 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ल्यूमिनल, ल्यूमिनल, ऑप्शन नंबर बी ए सही हो जाएगा, ल्यूमिनल। अगला देखें 63 में क्या है, 63 का क्वेश्चन हो जाएगा आपका ए, अभी हो गया 63 ही होगा। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन जो है 64, अभिक्रिया ए यानी इतना इतना के उत्पाद के लिए इतना इतना के बराबर होता है, क्या होता है, 64 नंबर का जो हो जाएगा क्या होगा माइनस बी का ए डी टी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग मिला लेंगे। अगला देखते हैं हम लोग के पास जो क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय 6 है एक, क्या है, इसका हो जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका प्रथम अभिक्रिया।
अगला देखिए 65 नंबर में इतना इतना के पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा H2CH4 CO2 एवं NH3 गैसों का अवधि शोषित आयतन का क्रम इतना इतना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही? इसका ऑप्शन नंबर है हो जाएगा आपका NH3, इसका डी नंबर सही हो जाएगा। आप सभी ऑप्शन में मिला लेंगे, देख लो ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए आपका क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लैंगमूर की अधिशोषण क्षमता का सही व्यंजक क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा x/m AP 1 + BP। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं हम लोग, कोलाइडी कणों का आकार होता है कितना होता है? इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 10 nm 1000 nm, इतना से इतना यानी कि 10 nm से 1000 nm। अगला देखिए हम लोग, धुआं को कोलाइडी अवस्था में किसमें जिसमें क्या होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक ठोस गैस की परिक्षिप्त रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखिए हमारा है मक्खन का एक उदाहरण। मक्खन का एक उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जेल का। क्या हो जाएगा? जेल का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे जो हमारे पास है, आप सभी जानते हैं कि हमारा 70 क्वेश्चन ही था आज। आप सभी बताएं अपना अपना कमेंट में कितना नंबर आज सभी का आया है, जल्दी से एक बार बता देंगे अपना अपना कमेंट में। सभी एक बार बता देंगे। गलत बता रहे हैं सर, अरे बाबू गलत नहीं बता रहे, आप सही देख लो एक बार, अच्छा से आप सभी मिला लें जल्दी जल्दी। बाकी बात जो भी है आप बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप सभी एक बार अपना सेशन बता दें। अगर कोई गलत हो गया, 14 नंबर गलत है आपका, एक बार फिर से मिला लेंगे हम लोग, आप टेंशन ना लें। अगर बाय द वे हड़बड़ी में छूट गई, इसके जस्ट बाद तुरंत आएगा आपका आंसर की, उसको एक बार मिला लेना। चलिए उसमें फिर से आपका एक्सप्लेनेशन कर देंगे कितना, अगर हड़बड़ में कोई छूट भी गया है तो आप एक बार उसको सही कर लेंगे, बाकी सब सही है। चलिए जल्दी जल्दी आप सभी करें। मिला लीजिए जल्दी से, आप सभी मिलाइए जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया सब्सक्राइब कर दिए हैं सर, बहुत बढ़िया सब्सक्राइब कर दिए। चलिए बहुत अच्छा।